गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बेच क्लास 12th की अपनी जो क्लास चल रही है, डीके गोयल बुक का सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। और ये क्लास रोज आपको 4 बजे मिलती है। इस क्लास से आप अपना कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर करेंगे। और हमारी जो क्लास है वो रेगुलरली आपको मिल रही है। और हमारा एक बैच है 2.0, विश्वास 2.0 बैच। ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पर बैच है, जिसके अंदर हम कंप्लीट तीनों बुक्स का डिटेल स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी के नाम से। तो इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। और एक क्लास हमारी एनसीईआरटी समर्पण बैच के नाम से डेली 3 बजे आती है। इसमें भी हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। एनसीईआरटी का कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योर सेल्फ, ये क्वेश्चंस अपन इसके अंदर कवर कर रहे हैं। तो इस क्लास को भी आप देख सकते हैं। और 3 बजे आपको इस क्लास का सॉल्यूशन मिलता है। आज की जो हमारी क्लास है वो चैप्टर नंबर 2 की आखिरी क्लास है। लेक्चर नंबर 34 है। जैसा कि आप जानते हैं कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर 22 तक हमने जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। और 23 से लेकर 34 तक ये हमारा सेकंड चैप्टर पूरा हो गया है। और आज की क्लास के साथ ही हमारे इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें मैंने एडिशनल क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं बच्चों। तो ये क्लास आप रेगुलर देखें। और कल से हम चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है 62। एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर हैं, 532 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। और इनकी अपने को जो है बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें तो अपने को कैश इन हैंड दे रखा है, ठीक है। कैश एट बैंक दे रखा है। डेटर्स प्रोविजन आपको यहाँ पर दे रखा है 5000 6000 का। स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेज एंड सैलरी, सॉरी कैपिटल। कैपिटल भी आपको यहाँ पर तीनों पार्टनर्स की दे रखी है। इसके बाद में आगे इंफॉर्मेशन में बोला गया है, इट वाज डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 पार्टनर्स का शेयर रहेगा 331। पहले क्या था इनका? पहले इनका रेशो था 532, ठीक है। और अब 331 रखना चाहते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। एवरेज प्रॉफिट अपने को 1,08,000 के दे रखे हैं और नॉर्मल प्रॉफिट अपने को 66,000 के दे रखे हैं। तो आराम से हम एवरेज प्रॉफिट में से, सॉरी, हाँ, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके सुपर प्रॉफिट निकाल पाएंगे। प्रोविजन को 2,000 रुपीज से रिड्यूस करना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक भी इंक्रीज बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू आपको 10% यानी कि 28,000 रुपये। 2,80,000 का 10% जो हो जाए वो 28,000 होता है। ये आपको क्या करना है? इंक्रीज करना है। मशीनरी की वैल्यू 1 लाख करनी है। और आप जानते हैं कि मशीन आपके पास पहले से कितने की है? 1,54,000 की है। इसका मतलब आपको मशीनरी की वैल्यू 54,000 रिड्यूस करनी है, ठीक है। इसके बाद में बच्चों आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेंट्री क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो क्रेडिटर्स आपके 3,000 से कम हो जाएंगे। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड अल्टर्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना चाहते और अल्टर्ड वैल्यू यानी न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते। एक एंट्री करना चाहते हैं। और गुडविल के लिए भी अपने को एक एंट्री करनी है और अपने को रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनानी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 1,08,000 का और नॉर्मल प्रॉफिट आपको दे रखा है 66,000 का।
तो यहाँ पर आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं 42,000। 42,000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी गुडविल आ जाएगी 84,000। फर्म की गुडविल 84,000। अब रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। तो देखिए, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू 54,000 डिक्रीज हो रही है, तो ये हमारे लिए लॉस है। प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इससे 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू 28,000 से इंक्रीज हो रही है, इसलिए यह भी हमारे लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू 3,000 डिक्रीज हो रही है, तो उससे हमारे को 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो बच्चों, ये प्रॉफिट वाले पॉइंट्स तो हो गए हमारे 33,000 के, और 54,000 का है हमारा लॉस। तो आप क्या करोगे, 54,000 में से 33,000 माइनस कर दोगे, तो हमारा 21,000 रुपीज का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा रिवेल्यूएशन पे। तो लॉस ऑन रिवेल्यूएशन हो जाएगा आपका 21,000। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। गुडविल हमने को दे रखी है 84,000 की, तो नेट अमाउंट जो हमें एडजस्ट करना है वो 63,000 का हो जाएगा। ओल्ड रेशो एक्स वाई जेड का 532 दे रखा है, और न्यू रेशो 331 दे रखा है। अब आपको गेन सेक्रीफाई निकालना है। तो देखिए, एक्स का शेयर 5/10 में से आप 3/7 माइनस करेंगे, तो 5/70 हो जाएगा सेक्रीफाई। तो 5/70 का सेक्रीफाई जो है एक्स को करना पड़ रहा है। ठीक है, 7 कहाँ से आ जाएगा, इन सबका टोटल 7 हो जाएगा। वाई का शेयर आपको 3/10 दे रखा है, ओल्ड शेयर, उसमें से 3/7 माइनस कर देंगे, तो 9/70 का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। जेड की अगर बात करें तो 2/10 आपको दे रखा है, 1/7 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 4/70 का इसको सेक्रीफाई हो जाएगा। तो आप देखिए, जितना सेक्रीफाई हो रहा है उतना हमारा यहाँ पर गेन हो रहा है। गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए आपको जो अमाउंट अभी फाइनल अमाउंट निकाला था रिवेल्यूएशन और गुडविल का, 63,000 का हम यहाँ पर इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। 5/70 हो जाएगा 4,500, और जेड का हो जाएगा 3,600। ये दोनों पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, क्योंकि सेक्रीफाइंग पार्टनर है, और इस पार्टनर को हम कर देंगे डेबिट। आपको वाई जो है वो गेनिंग पार्टनर है, उसको हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हमारी यहाँ पर बन जाएगी, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,100 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पर एंट्री कंप्लीट होती है, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 62 ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में लेते हैं बच्चों, अच्छा इसकी बैलेंस शीट और बनानी है। तो देखिए, बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आपको दे रखा है, कोई चेंज नहीं करना। डेटर्स पे प्रोविजन कोई चेंज नहीं करना आपको। स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग आपको एज इट इज रखनी है। क्रेडिटर्स भी एज इट इज रखना है, बस कैपिटल चेंज हो जाएगी। देखिए, एक्स की कैपिटल यहाँ पर 280 थी, जिसमें 4,500 तो उसको अपन ने क्रेडिट किया है, तो ये अमाउंट इसके अंदर प्लस हो जाएगा। वाई को अपन ने डेबिट किया था 8,100 से, उसकी कैपिटल कम हो रही है, तो ये माइनस हो जाएगा। और जेड की कैपिटल यहाँ पर 3,600 प्लस हो जाएगी, 1,03,600। टोटल जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, और यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 62 कंप्लीट होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। देखिए बच्चों, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म। बैलेंस शीट आपको दे रखी है फर्म की। यहाँ आपको 6,50,000 बिल्डिंग का अमाउंट दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी का 5 लाख दे रखा है, स्टॉक का आपको दे रखा है 5 लाख रुपीज, सॉरी 3 लाख रुपीज, डेटर्स आपको 240 का दे रखा है, और बिल्स रिसीवेबल आपको 10,000 का दे रखा है, और कैशेड बैंक आपको दे रखा है 20,000 का। चारों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है एबीसीडी, 4 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख। रिजर्व आपको दे रखा है 150 का, और प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 90,000 का। आगे की इंफॉर्मेशन अगर अपन इसकी देखते हैं, तो देखिए क्या दे रखा है। ऑन द 1 अप्रैल 2026 आपको बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 8 लाख रुपीज। और देखिए, बिल्डिंग आपके पास में बिल्डिंग आपके पास में 6,50,000 की थी, तो यहाँ पर जो है 1,50,000 रुपये हमारा बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, 1,50,000। 8 लाख में से आप 650 माइनस कर लीजिए, तो आपका जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी आपकी नई वैल्यू 320 है, और ओल्ड वैल्यू आपकी 5 लाख है, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 1,80,000 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। स्टॉक आपके पास 260 का था, और अब स्टॉक जो है हमारे पास 3 लाख का
अच्छा, पहले 3 लाख का था, अब तो 260 का हो गया। इसका मतलब 40,000 का डिक्रीज हमारा यहाँ पर स्टॉक भी हो गया है। क्रेडिटर्स 84 के थे, पहले से हमारे पास क्रेडिटर्स 80,000 के थे, और 84 का नई वैल्यू हो गया। इसका मतलब 4,000 रुपए के क्रेडिटर्स आपके यहाँ पर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रोविजन 5% का आपको बनाना है। ठीक है, तो प्रोविजन आपको बन जाएगा डेटर्स के ऊपर 2,40,000 का। 5% अगर अपन प्रोविजन बनाएंगे तो कितना आएगा, 12,000। अब आगे बोला है कि फर्म की जो गुडविल है 170 है। पार्टनर्स एग्रीड, उनका रेशियो अब 4:3 to 1 रहेगा। ठीक है, और इंस्टीट्यूट ऑफ देयर फॉर्मर रेशियो, ये फॉर्मर मतलब पुराना रेशियो था 5:4 to 1। 5:4 to 1 ओल्ड रेशियो है, और 4:3 to 1 न्यू रेशियो है। दे डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब सेम क्वेश्चन है अभी जो सामने किया था। और रिजर्व्स को और प्रॉफिट एंड लॉस को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, तो अपने को केवल एक एंट्री करनी है। तो देखिए, सबसे पहले अपन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 1,80,000 की प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 40,000 डिक्रीज हो रही है। लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, 4,000 के क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। लॉस ड्यू टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपकी जो है 12,000 के अपने को प्रोविजन बनाना है। तो इन सबका जो टोटल है माइनस वाले अमाउंट का, वो 236 हो जाएगा। और बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज होने पर अपने को प्रॉफिट हो रहा था 150 का। तो जब आप 2,36,000 में से 1,50,000 माइनस करेंगे, तो बच्चों आपका जो यहाँ पर नेट लॉस आएगा वो 86,000 आ जाएगा। ठीक है, गुडविल आपको दे रखी है 170 की, और रिजर्व आपको दे रखा है 150 का। प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट आपको दे रखा है 90,000 का। ठीक है, तो इन सबका जो नेट अमाउंट आएगा जिसे हमें एडजस्ट करना है, वो हो जाएगा 324 का। इसके बाद में बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाई। ईच पार्टनर्स गेन सेक्रीफाई निकालने के लिए देखो, ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है एबीसीडी का 5:4 to 1। न्यू रेशो आपको दे रखा है एबीसीडी का 4:3 to 1। ठीक है, अब ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करेंगे, तो ए का हो जाएगा 5/12, ये ओल्ड रेशो है। 4/10 माइनस करेंगे, 1/60 का क्या हो जाएगा, सेक्रीफाई हो जाएगा। इधर से बी का अपन देखेंगे, 4/12 में से 3/10 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/60 का सेक्रीफाई। फिर बात करें सी की, सी का भी यहाँ पर 2/60 का गेन हो जाएगा, और डी का जो है 1/60 का गेन हो जाएगा। तो दोनों पार्टनर्स को गेन हो रहा है और इन दोनों पार्टनर्स को सेक्रीफाई हो रहा है। अब यहाँ पर जो अमाउंट था हमारे पास में 324, उसका अपन एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो 5,400 ए का आ जाएगा, और बी का जो है 10,800 हो जाएगा। ये दोनों पार्टनर सेक्रीफाई वाले हैं, इनको क्रेडिट करेंगे, और ये दोनों पार्टनर्स गेन वाले हैं, इनको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर ये अमाउंट आ चुका है। एंट्री हम कर लेंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट होती है, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 63 कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 64 पे। दिनेश, रमेश और सुरेश 3 पार्टनर हैं, 3:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और अब आगे वो फ्यूचर में डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑन दिस डेट द जनरल रिजर्व शोड अ बैलेंस ऑफ 1,60,000। 1,60,000 का प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पर शो किया है। रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स रिजल्टेड इनटू अ गेन ऑफ 1,02,000। 1,02,000 का हमारा यहाँ पर फिक्स असेट्स के ऊपर गेन हुआ है, और स्टॉक के ऊपर लॉस हुआ है 22,000 रुपए का। ऑन दिस डेट द गुडविल ऑफ द फर्म इज 3,60,000। ठीक है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर अबाउट ट्रांजेक्शन ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन पे अपने को एंट्रीज करनी है। देखो, रिवैल्यूएशन का रिवाइज वैल्यू डिक्रीज मतलब चेंज करने के लिए ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम जो नॉर्मल एंट्रीज यहाँ पर करने वाले हैं, गेन सेक्रीफाई हम पहले निकाल लेंगे। तो दिनेश, रमेश एंड सुरेश 3:3 हमारा ओल्ड रेशो है, और 111 हमारा न्यू रेशो है। गेन सेक्रीफाई हो जाएगा हमारा यहाँ पर 360 का, सॉरी 1/24 का सेक्रीफाई हो जाएगा दिनेश को, और रमेश को 1/24 का सेक्रीफाई हो जाएगा, और 2/24 का गेन सुरेश को हो जाएगा। गुडविल हमें 3,60,000 दे रखी है, तो हमें जो गुडविल का यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है वो इसी के अकॉर्डिंग करना है।
गेन अगर अपने को प्रॉफिट लॉस निकालना है रिवेल्यूएशन का, तो देखो 1,02,000 रुपए का आपका गेन था रिवेल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स पे, और लॉस था 22,000 रुपए का, तो नेट हमारा जो अमाउंट है 80,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। अब हम यहाँ पर जो एंट्रीज बनाएंगे, पहली एंट्री तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा था 1,60,000। देखिए जनरल रिजर्व आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1,60,000, एक तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो जनरल रिजर्व आप ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि इनकी वैल्यू चेंज करनी है या नहीं करनी है, तो नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने उसको ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना है। इसके बाद में बच्चों रिवेल्यूएशन अकाउंट का हमारा प्रॉफिट आया था 80,000 रुपए का, तो इसको भी अपन यहाँ पर दिखा देंगे। रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, रमेश कैपिटल अकाउंट, सुरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। गुडविल की हमारी एंट्री हो जाएगी, सुरेश यहाँ पर डेबिट हुआ था क्योंकि गेन हो रहा है इसको, तो इसको अपन डेबिट करेंगे और दोनों पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि दोनों पार्टनर्स सेक्रीफाइंग पार्टी हैं, तो सेक्रीफाइंग पार्टनर्स को हम क्रेडिट करते हैं। इसके बाद में लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 65। देखिए हरी, कुणाल एंड उमा तीन पार्टनर हैं और 532 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और अब आगे डिसाइड करते हैं कि 253 में प्रॉफिट शेयर करेंगे। बैलेंस शीट में 75,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है और 15,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का बैलेंस है। गुडविल का वैल्यू 3,00,000 हुआ है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 थी और 15,000 रुपये हमारी जो है यहाँ पर कम हो जाती है। देखिए बुक वैल्यू आपकी 50,000 है और मार्केट वैल्यू 35,000 है, इसका मतलब जो 15,000 रुपये की वैल्यू डिक्रीज हुई है वो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से चार्ज करें। स्टॉक की वैल्यू 50,000 थी, वो 10% से अपने को डेप्रिशिएट करनी है, इसका मतलब 5,000 रुपये की वैल्यू अपने को डिक्रीज करनी है। नेसेसरी जनरल एंट्रीज की बात बोली गई है, ठीक है। और गुडविल का वैल्यू 3,00,000 रुपीज दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले तो अपन गेन सेक्रीफाई निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशो हो गया तीनों पार्टनर्स का 532 और न्यू रेशो हो गया 253। यहाँ पर हरी को सेक्रीफाई होगा 3/10 का, और कुणाल को गेन होगा 2/10 का, और उमा को भी गेन होगा 1/10 का, तो दोनों पार्टनर का यहाँ पर गेन हो जाएगा। गुडविल जो 3,00,000 रुपीज की दे रखी थी उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस गेन सेक्रीफाई में, ठीक है। तो ये दोनों पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे और इस पार्टनर को हम क्रेडिट करेंगे। तो कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट, गुडविल का ये एडजस्टमेंट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है उस क्रेडिट बैलेंस को पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। 532 अपने को ओल्ड रेशो दे रखा था तो उसमें डिवाइड कर देंगे। स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, तो रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 5,000 रुपीज एंट्री हो जाएगी, और रिवेल्यूएशन का जो लॉस होगा 5,000 रुपये वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको दे रखा था 15,000 रुपये का, और वो 15,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होने पर यहाँ से चार्ज हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का जो अमाउंट है 15,000 रुपये वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चार्ज हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 65। और कोई बात इसके अंदर क्वेश्चन में बोली नहीं गई है, कोई पुराना प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस था 15,000 का जो बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ये कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो 65 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं अपना इस चैप्टर का और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। डोरेमोन, शिनचैन और नोबिता तीन पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। न्यू रेशो इनका इक्वल रहेगा। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। लास्ट 4 years के प्रॉफिट का अपने को एवरेज करना है और उसका 2 years परचेज निकालना है। 50,000 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ दे रखा है, 120 दे रखा है, 180 दे रखा है, 70 का लॉस दे रखा है लास्ट ईयर। और इसी साल में एक एडजस्टमेंट हुआ है कि 50,000 रुपये की मोटर बाइक थी वो हमने परचेज की थी और उसे डेबिट कर दिया था ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज अकाउंट। जब इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज अकाउंट में डेबिट किया था तो इसे हम P&L अकाउंट में दिखा चुके हैं, और उससे हमारा 50,000 रुपये का प्रॉफिट जो है बच्चों कम हो गया था, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, वापस प्लस करना पड़ेगा। 50,000 से आपका प्रॉफिट पहले कम हो रखा है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। साथ में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना था 20% की रेट से, वो हमने नहीं लगाया,
तो उसको भी अपन चार्ज करेंगे। आगे लिखा हुआ है द फर्म आल्सो पेड एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 रुपीज विच हैड ऑलरेडी बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ऑल द ईयर्स। इस पॉइंट का अपने को कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वो एक नॉर्मल एक्सपेंस है, और ये हर साल के प्रॉफिट में से अगर माइनस हो रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। सभी ट्रांजेक्शन की अपने को जर्नल एंट्री करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। आपको पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, और लास्ट ईयर का लॉस दे रखा है। कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक रॉन्गली चार्ज टू P&L अकाउंट 50,000, इसको प्लस करेंगे, और 50,000 के ऊपर 20% का 10,000 का डेप्रिसिएशन इस पे माइनस हो जाएगा। तो हमारा नेट लॉस जो होगा एक्चुअल में वो होगा 30,000। एवरेज प्रॉफिट अपन निकालेंगे बच्चों, पिछले 4 साल का 50,000, 120, 180 एंड 30 का लॉस, तो 320, 80,000 रुपये का हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1,60,000 रुपीज की हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। इसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ ईच पार्टनर्स गेन सैक्रिफाइस, डोरेमोन, सिंचैन और नोबिता, 3 पार्टनर दे रखे, 3:1 इनका ओल्ड रेशो है। डोरेमोन, सिंचैन एंड नोबिता का न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। गेन सैक्रिफाइस जब निकालेंगे तो डोरेमोन का यहाँ पर 1/6 का सैक्रिफाइस आ जाएगा, और सिंचैन का यहाँ पर नो गेन नो सैक्रिफाइस, और नोबिता का जो है 1/6 का यहाँ पर गेन हो जाएगा। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल की अगर अपन बात करें तो गुडविल का अमाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1,60,000 का गुडविल का अमाउंट है, 1/6 इसका करेंगे तो 26,667। बस यही एंट्री अपने को इसके अंदर करनी है। तो नोबिता को अपन डेबिट कर देंगे क्योंकि गेनिंग पार्टनर है, और डोरेमोन को अपन क्रेडिट कर देंगे, ये हमारा सेक्रीफाइंग पार्ट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 66 और चैप्टर नंबर 2 एडमिशन चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और इस चैप्टर का अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए, सारी क्लासेज आपकी प्ले लिस्ट पे अवेलेबल हैं। 34 क्लासेस के अंदर हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कल से हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लासेस को रेगुलरली देखें, वॉच करें और अच्छे से इनको लाइक और शेयर करें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।